तो मौली इज ऑल्सो ज्वाइनिंग मी, रोहित साहा, रोनित साहा, वरुण सिंगल और भी लोग आ रहे हैं। एक बार सभी लोग आ जाते हैं तो वहीं से चालू करेंगे जहां से छोड़ा था। और सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी का आंसर सही नहीं आया, सबने गलत आंसर दे दिया था उस क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था। तो आज कोई भी विनर नहीं है। मेरे आंसर के बाद एक आंसर आया लेकिन उसको माना नहीं जाएगा क्योंकि वो मेरे आंसर के बाद आया था, वो मल्होत्रा जी का आंसर था, तो वो मान्य नहीं है। चलो बाकी यानी कि सब लोग, आज कोई भी विनर नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे आंसर के बाद देने से कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे आंसर के ठीक नीचे आपका आंसर है। चलो अब हम लोग आंसर निकालेंगे उसका, जो पहला क्वेश्चन है। हाँ उसको सॉल्व करो ना, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब मैं होमवर्क दिया हूं तो बिना बताए थोड़ी ना आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग इस फैमिली ट्री तक तो पहुंच गए थे, इस फैमिली ट्री तक तो पहुंच गए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई अब इसमें कितने चिल्ड्रन होंगे इस हाउस में। तो सबका कहना था कि सर सबको काउंट कर दो क्योंकि सब तो किसी ना किसी के चिल्ड्रन हैं। आपकी बात कहीं से भी गलत नहीं है। दे दिए थे क्लास में, क्लास में ही आंसर दिया था, चलो कोई बात नहीं। पर मेरे आंसर के बाद देखो, कैलकुलेट क्लास में नहीं करते हम। होमवर्क का माने वही होता है जो होमवर्क हो। क्लास फिर तो वो क्लास वर्क में आ जाता है। क्लास वर्क में आंसर देना, होमवर्क नहीं कैलकुलेट होगा, रीजनिंग यही कहती है। तो हम नहीं मानेंगे। हाँ वो एक कौन सा है, कुछ एक डायलॉग सा था, वो मैं भूल रहा हूँ लेकिन अच्छा था वो। ये देखिए अब आप समझ रहे होंगे कि सभी लोग किसी ना किसी के बेटे हैं और बेटियां हैं। हाँ बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। आपके हर एक बात से हम ताल्लुक रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है ये समझिए। मैंने सवाल पूछा था कि बच्चे कितने हैं इस घर में, बच्चे कितने हैं इस घर में। जब मैं पूछूंगा तो आप पेरेंट्स को भी बच्चा बना देंगे, सही बात नहीं है भाई। पेरेंट्स भी अगर बच्चे बन गए तो ये सही बात नहीं है। समझ रहे हैं आप कि हम 4 बच्चों के पिता हैं और फिर कहें कि हम भी बच्चे हैं सर। हम ग्रैंडफादर बन गए और हम कहें हम भी बच्चे ही हैं, अभी हम थोड़ी ना आप पिता ग्रैंडफादर हो गए हैं। समझ रहे हैं हम बात क्या कह रहे हैं। जब आप पेरेंट्स हो जाते हैं तो आप फिर चिल्ड्रन नहीं रहते। तो इस फैमिली में अगर आप हमसे पूछेंगे बच्चे कौन है, तो इस फैमिली के जो सबसे नीचे आएंगे हिरार्की में, उन्हीं को बोला जाता है चिल्ड्रंस। समझिएगा इस बात को। Why these are children and they are not? Because now they have their childrens and now they became what? Parents. तो जब ये पेरेंट बन गए हैं तो बच्चे नहीं रहे, जब ये पेरेंट बन गए तो बच्चे नहीं रहे, और ये जब पेरेंट बन गए बच्चे नहीं रहे सर। अब तो दाढ़ी बाल पकने लगा है, अब कहाँ बच्चे। ठीक है ना, वो अलग बात है। वो मूवी एक थी दिल तो बच्चा है जी, वो नहीं होने का है। इधर ब्लड रिलेशन बोलता है आप पिता बन गए और आप माता बन गए, आप अंकल बन गए और आंट बन गए। जहां आप अंकल आंट बन गए, यू आर नो मोर चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा। और एक और होता है, कई बार ऐसा होता है कि पहले, अब तो खैर हो गया है, गैपिंग बनी है। पहले ऐसे होता था कि एक ही लोगों के 8 बच्चे होते थे। अब पहले वाले का दूसरे वाले से अंतर, 8वें वाले से अंतर क्या होता था, पहले वाला 40 साल का, दूसरे वाला 10 साल का। अब 40 साल वाले का बच्चा हो गया तो 5 ही, वो 10 साल के अंदर तो वो क्या हो गया, 8 ही साल का गैप आ रहा है। अब 8 साल के चाचा बन गए वो, 8 साल की आंट बन गई वो। पहले था, लेकिन अब 8 लोग हैं नहीं, 2 लोग होते हैं, दोनों का एज लगभग 2.5-3 साल के बीच में होता है, तो जनरेशन गैप काउंट होता है और इसी को जनरल वे में प्रेजेंट भी किया जाता है। तो जैसे ही अब वो 8 साल के भी अगर अंकल हैं तो बच्चे नहीं रहे, अब वो अंकल हो गए। क्लियर हुई बात, सभी को समझ में आ रहा ना बात। नेचुरल फैक्ट, नेचुरल फिनोमिनास, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ओनली 2 चिल्ड्रन इन दिस फैमिली। अब मैं ट्विस्ट डाल रहा हूं इसमें, समझ गए हो, देखता हूं कितना समझो। चलो 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 ठीक है, समझ गया, समझ गए आप लोग, ये हम समझ गए। अब कितने चिल्ड्रन है बताइए। ग्रैंडसन की वाइफ है। अब ये आप समझ गए, ये हम समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कितना आप समझे हैं। मौली कह रहे हैं 0, गुलशन कह रहे हैं 1, आक्षी कह रहे हैं 1, रोनित 1, राजधानी 1। और देखो एक बात बता दें, मेरी क्लास में हंसना मना नहीं है, हंस सकते हो। और हंसने से क्या होता है ना, वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो थोड़ा काम डाउन होता है। 0 0 1 0 1। अच्छा ठीक है। कि कहाँ समझ गए, फिर तो नहीं समझ पाए आप लोग। देखो ना तो 0 आंसर होगा और ना ही 1 आंसर होगा।
हाँ गुलशन आप समझ गए हैं, और ना ही 2 आंसर होगा हिमांशी। देखो ऑप्शन आंसर होगा 3। समझे नहीं तो फिर कहां समझे जो हमने कहा? हमने जो कहा वो किसी ने समझा, किसी ने नहीं समझा। हमने कहा फैमिली के जो लास्ट, आई एम सॉरी राजनंदिनी मैम, क्या है ना राजधानी बोलने का स्पीड ऐसा होता है कि वो राजधानी निकल जाता है, तो हमको हमेशा माफ कर देना बाय डिफॉल्ट, है ना। चलो तो ये देखो अब कितने चिल्ड्रन हैं, इसकी शादी तो हो गई लेकिन इसका बच्चा जब तक नहीं है, ये क्या है? चिल्ड्रंस, अभी भी ये चिल्ड्रंस है। हाँ इनके जैसे ही कोई सन डॉटर आ जाएंगे फिर दिस 3 विल नॉट बी द चिल्ड्रंस एट ऑल। ये है कंसेप्ट, समझ लो इसको। शादी हो गई, बच्चे नहीं है अभी उनके, अभी तक वो चिल्ड्रन ही हैं। बच्चे हो गए, नेक्स्ट जनरेशन आ गया, फिर वो पेरेंट्स हो जाएंगे, यानी अब आंसर हो जाएगा 3। अब समझे या नहीं समझे? फिर पूछ लेंगे नहीं तो एक क्वेश्चन। हाँ समझ गए, लिखते हो और फिर आंसर गलत बताते हो। चलो ठीक है, वेल डन एवरीवन। तो आप इस तरीके से ना समझ के इस तरीके से समझिए, जो लास्ट में आता है, जो लास्ट में आता है फैमिली के, उसी को चिल्ड्रन बोला जाता है। अब वो जितने भी होंगे उस परिवार में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट 2 चीजें मैंने आपको क्लास में बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जनरेशन का गैप निकालना, दैट इज द मस्ट वन। 99% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। 1% होता है जेंडर निकालना। जेंडर अगर आपका सही से आ गया देन इट इज गुड, अदरवाइज फंस सकते हैं। कहने का क्या मतलब है मेरा, जरा ध्यान से सुनो। इस 1% से और इस 99 से मिलके बनता है 100%। याद रखना, अगर आंसर ट्रू होना है तो 1% की वैल्यू बहुत है। अगर आपने इस 1% में एरर कर दिया तो ये 99% वाला भी एरर में चला जाता है और 100% गलत हो जाता है आंसर, और सही किया तो 100% सही हो जाता है। देखो कितना डिफरेंस है इस 1% से, ठीक। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जेंडर क्या पूछ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक कोई लेडी है, मैंने एक बार बताया भी था लास्ट पीछे क्लास में, और ये कोई मेन है, और इस लेडी की कोई एक सिस्टर है, एक दूसरी लेडी। अब इस मेल से इस फीमेल का रिलेशन पूछा, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दिस लेडी। इस लेडी से कैसे रिलेटेड है? ऑप्शन में पहला दिया नेफ्यू, दो सुनिएगा ध्यान से, पहला दिया नेफ्यू, दूसरा दिया कजिन, तीसरा दिया, अरे भाई इस मैन से उस लेडी का रिलेशन है, पूछा देखते जाइएगा जरा। मैन से पूछ रहे हैं ना, तो पहला हम ऑप्शन कुछ और बनाते हैं, इसको दूसरा कर दीजिए, इसका तीसरा, इसको चौथा, इसको आंट बना दिया, ऐसे करके इधर मदर बना दिया, और इधर पांचवा हो गया नन ऑफ दीज। अब आंसर क्या देते हैं लोग, सुनिएगा जरा। अभी तो आपके पास पर्याप्त टाइम है, घड़ी टिक 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 कर नहीं रही है, दिमाग में बज नहीं रहा है वो बात, तो आंसर आ जाता है फटाक से। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे ऑप्शन में दिखता है, चूंकि ये दोनों एक ही साथ दिख रहे होते हैं, और सबसे पहला ऑप्शन में आंट दिखता है और यहां भी दिखता है लेडीज आंट ऑफ मैन, लेडीज आंट ऑफ मैन, और इधर भी आंट दिखता है, तो टिक क्या मारते हैं हम? कुछ लोग तो आंट ही टिक मार के चले आते हैं। अब देखो आंसर गलत नहीं है, लेडीज आंट ऑफ दिस मैन, लेकिन पूछ क्या कह रहा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी। चूंकि कहीं वो बीच में था, वो दिखा नहीं, तो जो बच्चे एक बार ध्यान से देखते हैं वो नेफ्यू करते हैं, और जो बच्चे कहते हैं हाँ आंट है तो आंट मार देते हैं। अब वो 1% की वजह से आपका एरर हो गया, और कितना माइनस हो गया नंबर? -1.25।